तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द गिवन फिगर these क्वेश्चंस आर डिपेंड ऑन द थ्योरम्स। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री और पार्ट फोर में जो हमने थ्योरम्स किए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर, O is the center of circle, angle OAB and angle OAB and angle OCB and angle OCB are 30 and 40 degree respectively. Find angle AOC. AOC, आपको एंगल AOC निकालना। देखो ये जो एंगल है, ठीक है, दिस एंगल इज एंगल AOC। ठीक है, और ये जो आपके पास ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, जो मैं डबल लाइन लगाई है, वो है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल AOC। ठीक है, मोर देन एंगल, मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जो ये सिंगल लाइन जो है, ये जो है, ये एंगल आपके पास क्या है, यहां से लेके यहां तक एंगल AOC, और ये जो डबल लाइन लगाई है मैंने, ये ऊपर वाला एंगल, इसको है ये रिफ्लेक्स एंगल AOC। तो आपसे ये नहीं पूछा, आपसे ये पूछा है। ओके, देखो आपके पास सबसे पहले गिवन जो है लिख लो, एंगल OAB इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल OCB इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, देखो आपको ये एंगल निकालना है। अगर हमें एंगल ABC अगर हम एंगल ABC निकाल लें, ठीक है, तो ये एंगल हम इजिली फाइंड कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ थ्योरम। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ध्यान रखना सबसे पहले, ये जो एंगल B है और ये जो एंगल AOC है, ठीक है, इन दोनों की आर्क सेम होनी चाहिए। देखो AC आर्क जहां पर खत्म हो रही है, तो A पॉइंट से ही एंगल AOC बन रहा है, AOC पॉइंट से एंगल AOC बन रहा है, और AOC पॉइंट से ही इनको ज्वाइन करने पर एंगल B बन रहा है। तो दोनों के लिए आर्क सेम है। ठीक है, ओके, तो हमें एंगल ABC निकालना है। देखो सॉल्यूशन, तो इन्होंने क्या दिया आपके पास, यहां पर आ जाओ, ज्वाइन, मैं यहां पर ज्वाइन कर रहा हूं, आपने कुछ सर्कल्स की प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। ज्वाइन OB, ज्वाइन OB, मैंने OB को ज्वाइन कर लिया। अब देखो इन ट्राइंगल AOB, OA इज इक्वल टू OB रेडियस। अगर ये आपके पास रेडियस है, देखो इसको मैं नंबर एंगल 1 और इसको मैं एंगल 2 नाम दे रहा हूं। ओके, तो देखो अगर OA और OB इक्वल हैं, तो आपके पास इसकी ऑपोजिट्स एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, इन ए ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। दैट इंप्लाइज OA के ऑपोजिट, OA के ऑपोजिट क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू OB साइड का ऑपोजिट क्या है, 30 डिग्री। ओके, तो क्या आ जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, इसका रीजन आ गया। नाउ इन ट्राइंगल BOC, OC इज इक्वल टू OB, ठीक है, ये भी क्या है, रेडियस। दैट इंप्लाइज OC के सामने क्या है, एंगल 2, और OB के सामने क्या है, 40 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, ये बहुत कॉमन यूज होता है, ये बहुत कॉमन यूज होता है कि आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करोगे तो कहीं आपके पास ये तो नहीं बन रहा है, OB को ज्वाइन करने पर, ठीक है, ये दो रेडियस बनते हैं और इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आते हैं। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी यूज होती है। तो आपने चेक करना बाय कंस्ट्रक्शन कहीं ये चीज तो नहीं बन रही है। ठीक है, आपने क्वेश्चंस प्रूव करना है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ओके, तो एंगल 2 कितना आ गया, 40 डिग्री। रीजन सेम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
ठीक है, ऑपोजिट साइड जो इक्वल होती है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या है 1 प्लस 2। तो मैं ऐड कर दूंगा, दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो मैं यहां पर कर रहा हूं इसको ऐड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हो तो क्या जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है क्या, ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नाउ, ठीक है, मैं नीचे रफ कर रहा हूं, हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। रीजन इसका, जो आपने थ्योरम की थी, हमने जो थ्योरम की थी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, ठीक है, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। देखो ये जो ए सी है वो क्या है, आर्क है, और ए सी आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है एंगल ए ओ सी। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, सबटेंड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो एंगल सबटेंड बाय एन आर्क is double the angle subtend by same arc at any other part of the circle। ठीक है, तो ये इसका रीजन आ गया। देखो इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन। अगर आप रीजन नहीं दोगे, ठीक है, तो आपके मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब भी क्वेश्चन करने को कोशिश करनी है कि आपने रीजन देने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब आप मैक्सिमम रीजन दोगे वो आपके डाउट्स उतने ही क्लियर होंगे। तो देखो एंगल ए ओ सी कितना आ जाएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए बी सी इज 70 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी कितना आ गया, 140 डिग्री। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको इस मेथड से कराया है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होगा कि आप किसी ओ बी को ज्वाइन करोगे, कभी भी फिगर इस टाइप का बनेगा तो आपके पास हमेशा ये प्रॉपर्टीज लगेंगी। ठीक है, और यहाँ से आप एंगल 1 और ये दोनों एंगल इक्वल कर दोगे, ये एंगल इक्वल कर दोगे तो ये एंगल हमेशा आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो इन प्रॉपर्टीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द गिवन फिगर एंगल बी ए डी, ये मैंने देखो रेड मार्क किया हुआ है, एंगल बी ए डी इज, ये पूरा एंगल 65 है, एंड दिस एंगल 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 बी ए डी 65, बी ए डी 65, एंगल ए बी डी इज 70 डिग्री, एंड एंगल बी डी सी दिस एंगल इज 45 डिग्री। प्रूव दैट AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपको प्रूव करना है AC क्या है, डायमीटर। देखो डायमीटर प्रूव करना है तो अगर मैं इस पार्ट में प्रूफ कर दूं, ठीक है, एंगल ADC, देखो एंगल ADC अगर मैं 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, ADC ये पूरा एंगल, अगर मैं ये पूरा एंगल, ठीक है, 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो देखो मेरे पास ये 90 डिग्री कब होगा, सेमी सर्कल में होता है। देखो ये A, ये C एंड ये पॉइंट D। अगर ये एंगल आप 90 अगर ये एंगल इन सेमी सर्कल दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है जब ये सेमी सर्कल होता है। ओके, तो सेमी सर्कल का मतलब है AC क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ADC इज 90। अगर मैं ADC 90 प्रूफ कर देता हूं तो मैं यहां लिख दूंगा AC क्या है, डायमीटर है। आ जाओ देखो, इन ट्रायंगल मेरे पास ऑलरेडी ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल आपके पास 45 है, मुझे जो मैंने ब्लैक लगाया है ये वाला एंगल, ठीक है, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है,
मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना, अगर ये एंगल मुझे मिल जाए तो एंगल ए डी सी मेरे पास निकल जाएगा। देखो इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी एंगल ए बी डी एंड प्लस एंगल बी ए डी कितना है आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। देखो ए डी बी ये एंगल, ठीक है, और एंगल आपके पास ए बी डी दिस एंगल और एंगल बी ए डी। ठीक है, ये आपके पास ऐसे ट्रायंगल बन रही थी। मैं इसको रफ कर रहा हूं यहाँ नीचे। मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं आपके पास, ट्रायंगल ए डी बी की। तो ये आपके पास 70 डिग्री दिया है, ये आपके पास 65 दिया और आपको ये एंगल निकालना है। तो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री का हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो क्या जाएगा एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी। एंगल आपके पास एंगल ए बी डी कितना है 70 एंड एंगल बी ए डी इज 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए डी बी प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। तो एंगल ए डी बी कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री। ओके, तो आपको ये एंगल चाहिए था। तो देखो एंगल ए डी सी, ठीक है, आपको ये प्रूव करना 90। एंगल ए डी सी क्या होगा, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी बी और बी डी सी, ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, और यह भी आपने निकाला है 45 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 45 डिग्री। तो एंगल ए डी सी कितना आ गया 90। देखो अगर एंगल ए डी सी ये पूरा एंगल 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी क्या हुआ डायामीटर हुआ। ठीक है, देखो दैट इम्प्लाई हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज ए सी इज ए डायमीटर। ठीक है, ए सी क्या हुआ हमारे पास डायमीटर। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास एंगल जो होता है सेमी सर्कल में ही 90 बनता है, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्कल में ही एंगल जो होता है 90 डिग्री बनता है, इसलिए आपके पास ए सी क्या हुआ डायमीटर हुआ। सेकंड फाइंड एंगल ए सी बी। देखो आपको एंगल कौन सा निकाला ए सी बी, ये एंगल निकालना है। तो देखो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, देखो ए सी बी जब भी आपसे कोई एंगल पूछा तो आपने देखना है कि वो एंगल जो है वो किस आर्क से बन रहा है, किस आर्क का यूज हो रहा है, ए सी बी। देखो ए बी आर्क का यूज हो रहा है। ए बी आर्क जो है, ये जो ए बी आर्क है, ए बी आर्क, ठीक है, वो बना रही है ए सी बी। तो देखो ए बी आर्क कहीं और एंगल तो नहीं बना रही कोई। तो देखो ए बी आर्क, तो ये जो आर्क है इससे ही दो पॉइंट से, ये देखो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एंगल सी बन रहा है और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके ये एंगल बन रहा है, ये देखो ये, यानी कि ये वाला एंगल कौन सा ए डी बी। तो ये एंगल दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि ये दोनों एंगल सेम मार्क से बन रहे हैं। ठीक है, सेंटर वाले एंगल का कोई इसमें थ्योरम का यूज नहीं हो रहा है। ये दोनों एंगल देखो यहाँ पर बन रहे हैं जो सेम आर्क बना रही है। ठीक है, तो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। रीजन क्या जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो क्या जाएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी कितना था आपके पास, एंगल ए डी बी आपने भी निकाला था, एंगल ए डी बी 45 डिग्री। तो एंगल ए सी बी भी कितना जाएगा 45
डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपके पास कि यहां पर आपके पास एंगल सी फाइंड आउट करना है, एंगल सी फाइंड आउट करना है। एक बात का ध्यान रखना, ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है जब क्वाड्रिलेटर के 4 वर्टिसेस सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर होते हैं। देखो ये नाम दे दिया मैंने, ए बी एंड डी, ठीक है। देखो ए जो क्वाड्रिलेटर का ए बी डी वर्टिसेस जो है वो सरकमफ्रेंस पर है, लेकिन जो फोर्थ वर्टिसेस इसका ओ वो सरकमफ्रेंस पर नहीं है, इसलिए ये आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का यूज मत करना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ और यूज होने वाला है। देखो अगर इस फिगर को आप उल्टा कर दो, ठीक है, तो आपको ये ज्यादा इजीली दिखेगा, ठीक है। नाउ आपको एंगल सी निकालना है, तो इस फिगर में देखो एंगल ए ओ डी, अगर देखो मैं ये वाला एंगल निकाल लूं, ये रिफ्लेक्स एंगल है ए ओ डी, रिफ्लेक्स ए ओ डी, तो देखो जो ए डी आर्क है ऐसे, ए डी आर्क ऐसे, ठीक है, ये क्या कर रही है, मान लो पी ले लो, ए पी डी आर्क, ए पी डी आर्क, तो इसके एंड पॉइंट क्या है, ये कोई फिगर सेंटर हो, ये आपके पास ए, ये मैंने पी ले लिया एंड दिस इज योर डी। देखो ए पी डी आर्क सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी, ए पी डी आर्क, देखो एंड पॉइंट क्या ए डी, तो आप ए और डी को मिला दो, तो सेंटर पर वो क्या एंगल बनाएगी, ये, ठीक है, ओके। तो अगर हम ये एंगल निकाल लें, ठीक है, वो निकाल सकते हैं, अगर ये 112 डिग्री है तो एंगल 1 प्लस 112 डिग्री क्या होगा, 360, ठीक है, क्योंकि एंगल आपके पास इन सर्कल इज 360 डिग्री, तो यहां से मेरे पास एंगल 1 निकल जाएगा, ठीक है। एंगल 1 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 112 डिग्री, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 854 एंड 248 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल 248 है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो ये जो आर्क आपके पास ए पी डी, ये जो ए पी डी आर्क है आपके पास, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट बना रही है। तो उसके बाद देखो जो बी पॉइंट है, ये जो एंड पॉइंट है ए और डी, यही आपके पास जो है, ठीक है, दूसरे सेगमेंट में ये दूसरे पार्ट में ये एंगल बना रहे हैं। देखो ए पी डी आर्क आपके पास सेंटर पर एंगल बना रही है, और ए पी डी आर्क ही आपके पास यहां पर सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 क्या होगा, वो ट्वाइस होगा एंगल सी का कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज किया कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी डी एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आपके पास फिगर उल्टा कर दिया और कुछ भी नहीं किया हुआ इन्होंने, ठीक है, ये जस्ट फिगर उल्टा है, ठीक है। तो हमारे पास इस बार रिफ्लेक्स एंगल की बात की है, तो इसमें ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी कितना आपके पास 112 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल ए ओ डी कितना आ जाएगा 248 डिग्री। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी, ट्वाइस ऑफ सी होगा। इसका रीजन यहां लिख लेना, क्या रीजन आ जाएगा इसका, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल subtended by an arc at the center is twice the angle
subtend by the arc by the same arc, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सबटेंडेड बाय एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। जब भी आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। तो देखो मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल कितना है 248 डिग्री इज इक्वल टू 2c, तो 248 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू c, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू 124 डिग्री। तो आपके पास c कितना आ गया, c इज इक्वल टू 124 डिग्री, और आपको यहाँ पर यही फाइंड आउट करना था।